नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था मुझसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम बताइए जो कि हाईटेक टैंक होते हैं, हाईटेक टैंक में भी एज ए बिगिनर मैं ग्रो कर सकता हूं। तो दरअसल बात तो यह है दोस्तों, हाईटेक अगर टैंक है तो आप कोई भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर है तो उस मामले में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको CO2 डोजिंग वगैरह उतना ज़्यादा पता नहीं है, बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उतना पता नहीं है। तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आज मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम जो एज ए बिगिनर आप आराम से ग्रो कर सकते हैं अपना हाईटेक टैंक में। तो हाईटेक टैंक में कौन सा प्लांट होगा, इससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि हाईटेक टैंक में किस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको प्लांट चूज करना पड़ेगा, राइट। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो डेफिनेटली आप उतना ज़्यादा अच्छा एक्वास्केपिंग तो नहीं कर पाएंगे। अगर कर लिए तो बहुत बेहतर है, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स वगैरह विजिट करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो एक्वास्केपिंग दुनिया का बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ बात करके अच्छा एक्वास्केपिंग फर्स्ट गो में ही बना लेते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप उस तरह का नहीं है और अगर आप मेरे जैसे हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है एक्वास्केपिंग में, तो उस मामले में मैं बताऊंगा ये सारे प्लांट्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो वो है आपका एल्गी इश्यूज़ का प्रॉब्लम। अब एल्गी इश्यूज़ क्यों आते हैं? क्योंकि हाईटेक टैंक में आप लाइट बहुत ज़बरदस्त लाइट लगाए होंगे, इंटेंसिटी बहुत हाई है, CO2 डोजिंग कर रहे होंगे, फर्टिलाइज़र डोजिंग कर रहे होंगे, तो ये सारे चीज़ आप कर रहे होंगे, जिसके वजह से अगर यहाँ पे एक्सेस रहा, लाइट एक्सेस हुआ, चाहे CO2 एक्सेस हुआ, चाहे फिर फर्टिलाइज़र एक्सेस हो गया, तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप का एल्गी इश्यूज़ देखने को मिलेगा। अब ये डिफरेंट टाइप के एल्गी इश्यूज़ अगर आप आ गए एक बिगिनर के लाइफ में, तब तो खेल वहीं पे ख़त्म, राइट। तो एल्गी इश्यूज़ को कम करने के लिए हम लोगों को जो चाहिए वो है कुछ ऐसा प्लांट्स जो कि आपका एक्वेरियम का इनिशियल लेवल पे ख्याल रखे। आप बाद में ये सारे प्लांट्स चेंज कर सकते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो जाए तो आप ये सारे प्लांट्स को चेंज करके दूसरा सेट ऑफ प्लांट्स आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या और एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हाईटेक एक्वेरियम बना रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक्वा सॉइल आपने यूज़ किए होंगे। अब एक्वा सॉइल आप अगर यूज़ किए होंगे, कोई भी एक्वा सॉइल हो, यूजुअली वहाँ पे नाइट्रेट या अमोनिया जो होता है थोड़ा बहुत मिक्स किया हुआ रहता है, ताकि आपका एक्वेरियम का जो साइक्लिंग प्रोसेस है वो साइक्लिंग प्रोसेस इनिशिएट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी जो है वो कॉलोनी जल्द से जल्द बन जाए आपके टैंक में। तो जिसके वजह से इनिशियल लेवल पे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स जो है मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अमोनिया, ये जो हाई लेवल का अमोनिया है उसको ये प्लांट सह नहीं पाते हैं। इसके अलावा मोल्डिंग प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जैसे कि वुड वगैरह आपने डाले हैं तो वहाँ पे फंगस जैसा कुछ आता है, वाइट कलर का मोल्ड जिसको कहा जाता है, तो ये सारे चीज़ तो आते ही रहते हैं। तो आज का ये जो प्लांट्स के बारे में मैं बात करूँगा, ये सारे प्लांट्स जो है ये सारे प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, पहला प्लांट उसमें से जो आता है वो है हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस। अब बहुत सारे प्लांट्स है दोस्तों, ऐसा मत कहिए कि किसी प्लांट्स का नाम नहीं लिया मैंने, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं जो मुझे लगता है मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा है वही सारे चीज़ों का मैं नाम बता रहा हूँ। उसमें से भी हो सकता है 2-4 छूट जाए, तो अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। उसका 2 वैरायटी मिलता है, एक तो हो गया हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस जो रेगुलर होता है, हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस एक वेरीगेटेड मिलता है। तो दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं, दोनों का ग्रोथ रेट दोनों सेम है। ये रनर्स छोड़ते हैं, रनर्स छोड़ के ग्रो होते हैं, रूट फीडर्स है, हाई रूट मतलब हेवीली डिपेंडिंग ऑन रूट फीडिंग। इसके अलावा वाटर कॉलम से भी ये आराम से फर्टिलाइज़र सक कर लेते हैं, और लाइट वगैरह अगर अच्छा रहा, CO2 वगैरह अच्छा रहा, तो ये प्लांट मतलब हर 2-4 दिन में आपको ट्रिम करना पड़ सकता है। तो इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट है ये। और क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो अमोनिया लेवल है इनिशियल लेवल पे, जब अमोनिया ब्रेक करके आपका बैक्टीरिया कॉलोनी जब उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा तो इमीडिएटली ये नाइट्रेट को टेक केयर कर सकता है, तो जिसकी वजह से मैंने इस प्लांट का नाम आपको बताया। दूसरा हो जाता है हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा। हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा का भी 2 वैरायटीज आता है, एक आता है कॉम्पैक्टा, एक आता है नॉर्मल वाला। रेगुलर वाला जो होता है उसका लीफ थोड़ा बड़ा होता है, जो कॉम्पैक्टा आता है इसका लीफ थोड़ा छोटा साइज का होता है और इंटरनोडल गैप थोड़ा कम रहता है। और ये भी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है दोस्तों। जो नॉर्मल वाला है उसका लीफ काफ़ी ब्रॉड होते हैं,
तो काफ़ी सारा शेडेड एरिया भी आपको मिल जाएगा। अगर आप अनुबियस वगैरह प्लांट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे उसके नीचे आप अनुबियस वगैरह को आराम से प्लांट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्लांट। ये सारे प्लांट्स का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ उस बारे में। वही इसके लिए अमोनिया 0 चाहिए, नाइट्रेट 0 चाहिए, अमोनिया 0 चाहिए, नाइट्राइट 0 चाहिए। नाइट्रेट 20 के अंदर 30 के अंदर रखेंगे तो भी सही है, 40 के अंदर रखेंगे तब भी चलेगा। टेम्परेचर ये आराम से 28 से 28, 29, 30 तक ये आराम से झेल लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ये सारे प्लांट्स को। तो इसीलिए मैं ये सारे प्लांट्स बोल रहा हूँ। इसके बाद जो आता है एमेनिया एसपी बॉन्साई। एमेनिया एसपी बॉन्साई एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत देखने में प्लांट है। अगर आप एक जगह पे बल्क में इसको लगाएंगे तो ये एक फ्लावर के जैसा दिखता है। इंडिविजुअल अगर आप इस प्लांट का टॉप को देखेंगे तो वो भी रोज़ के जैसा देखने में लगता है। कलर भी बहुत बढ़िया आता है, हाईलाइट रहेगा तो आराम से ये बहुत अच्छा कलर लेगा। इसमें एक रेड कलर का ह्यू भी मिलेगा आपको। और साथ ही में जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म पे एक जगह पे बहुत सारा ग्रो करेंगे तो इट लुक्स रियली ऑसम। इसके अलावा डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ रोटाला आता है। रोटाला का काफ़ी सारे वैरायटीज़ है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है। आप कोई भी रोटाला स्पीसीज़ को यूजुअली आप लगा सकते हैं। रोटाला विलिशी थोड़ा एडवांस लेवल का है तो उसके लिए मैं उसको ना करूँगा, बट अदरवाइज आप कोई भी रोटाला स्पीसीज़ को, रोटाला बांग्लादेश लीजिए, रोटाला नांजेनसन लीजिए, ये सारे प्लांट्स को आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये सारे स्टेम प्लांट्स हैं, ये सारे स्टेम प्लांट्स के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेनली आपको जो करना है वो है आपका हाई लाइट को और हाई CO2 को यूटिलाइज करना है। और ये यूटिलाइज करते करते आप लोगों को एक्सपीरियंस ही हो जाएगा किस तरह से प्लांट्स को टेक केयर करना पड़ता है। ट्रिमिंग वगैरह भी आप लोगों का हाथ आ जाएगा। तो एक बार आ गया तो उसके बाद आप कारपेट प्लांट्स के बारे में सोच सकते हैं या फिर मिड ग्राउंड प्लांट्स के बारे में सोच सकते हैं। बट फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे स्टेम प्लांट्स हैं, राइट। तो अभी तक मैंने 4 प्लांट्स के नाम बताए। इसके बाद आ जाता है सोड्स, अमेज़न सोड। अगर आपका टैंक बहुत बड़ा है, अमेज़न सोड्स बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, झाड़ी के जैसा हो जाता है, तो ये एक अच्छा प्लांट है। वैराइटीज फॉर्म्स ऑफ क्रिप्स। क्रिप्स थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो ग्रोअर होता है, बट उसका रिक्वायरमेंट एकदम ही कम रहता है, ठीक है। आप कोई भी हाइग्रोफिला कोरिम्बोसा, हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस, ये सारे प्लांट्स के नीचे अगर आप प्लांट कर देंगे इसको तो आराम से ये ग्रो करना चालू कर देगा। एक बार ग्रो करना चालू कर दिया तो ये पूरा एक्वेरियम में आपका फैल सकता है। तो आपको रेगुलर ट्रिमिंग करके, जैसे जैसे नया लीव्स आएंगे उसको ट्रिम कर करके आपको इसको शेप में रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा कि इस तरह से एक प्लांट को शेप में रखा जाता है। इसके बाद आ जाता है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया भी काफ़ी ईजी टू ग्रो है, उसका भी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से ग्रो कर सकता है ये प्लांट। सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आप लिक्विड CO2 डोज करेंगे तो ये प्लांट मेल्ट हो सकता है, तो लिक्विड CO2 से थोड़ा बच के रहिएगा अगर वेलिस्नेरिया लगा रहे हैं तो। लिम्नोफिला एक्वाटिकम, लिम्नोफिला एक्वाटिकम आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अनबुलिया करके भी एक इंडियन वर्जन रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही देखने को लगता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और वो भी काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और बिगिनर्स के लिए मैं इसलिए ये सारे प्लांट्स कह रहा हूँ कि क्योंकि ये जब ग्रो हो जाएगा तो आपको एक अच्छा स्केप, अच्छा लुक मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको काफ़ी सारे ट्रिमिंग वगैरह का भी ट्रेनिंग हो जाएगा कि किस तरह से ट्रिमिंग करना पड़ता है, किस तरह से ट्रिमिंग करके देखने को अच्छा लगता है वगैरह, ये सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा। रोटाला अगर आप स्पेशली बिगिनर है और हाईटेक टैंक में लगा रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम के बारे में आप लगा लीजिए, फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद मैं उसका डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। उसके लिए मैं एक दूसरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों में से किसी ने फेस किए हैं ये चैलेंज तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, राइट, क्योंकि दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कमेंट पढ़ के। तो इतने सारे प्लांट्स का नाम मैंने बताया, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं दोस्तों, ये कुछ गिने चुने नाम मैंने आप लोगों को बताया। बहुत हज़ारों के प्लांट्स हैं। अगर हाईटेक टैंक है आपके पास तो चॉइस आपके पास अनलिमिटेड है, बट बहुत सारा प्लांट्स छूट गया है, क्योंकि मैं अगर पूरा 3-4 घंटे का भी वीडियो बनाऊंगा या फिर पूरा दिन भर का भी वीडियो बनाऊंगा तो भी सारे नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी नाम छूट रहा है मेरे से इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।